सो हेलो एवरीवन। तो हम आज 900 प्लस ईडीएम करेंगे, वो भी सिंगल वीडियो में। तो यदि आपको कोई वीडियो देखनी यदि हेल्पफुल रहे तो इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना यदि हेल्पफुल रहे। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं प्रेशर ही कर रहा हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब बिग ड्रॉ में होता ध्यान खींचना। हम जैसे कोई चीज़ है हमारा तो ध्यान खींच रही है तो उसे मतलब बिग ड्रॉ कहते हैं, ठीक है। अब ब्लैक शीप होता है अशुभ व्यक्ति। अशुभ व्यक्ति मतलब जिसको हम जिस बैड कैरेक्टर का है तो उसे आप ब्लैक शीप बोलते हैं। अब बोल्ट फ्रॉम द बिलो, आकस्मिक घटना मतलब इन अनएक्सपेक्टेड पीस, मतलब कुछ अचानक घटित हो जाए तो उसे बोलते हैं अब बोल्ट फ्रॉम द बिलो। अब क्लोज सेव ये होता है नैरो मार्जिन, मतलब नैरो बिल्कुल बारीकी से बच गया, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी होती जगह तो बच गया उससे, ठीक। अब क्लोज बुक होता है अपरिचित विषय या इंसान, मतलब जैसे हम किसी बुक क्लोज्ड है तो हमें उसके अंदर पता नहीं क्या हो सकता है, तो ये है क्लोज्ड बुक। तो अपरिचित, हम जानते नहीं कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, तो क्लोज्ड बुक हो गया। अब फार क्राई होता काफ़ी अलग, जैसे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं तो उनमें एक अलग दिखने वाला व्यक्ति है या कुछ उसका कैरेक्टर अलग है तो फार क्राई है। हार्ड नट टू क्रैक में होता है गंभीर समस्या, कोई जटिल समस्या है कोई तो उसे हार्ड नट टू क्रैक। मीनिंग से इंग्लिश मीनिंग से समझ में आ रहा है कि ये डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है इसका। लाफिंग स्टॉक होता है मजाक का पात्र। लाइव वायर होता है ऊर्जावान। लाइव वायर होता है जीवंत है, ऊर्जावान है, एनर्जेटिक है, ठीक। अब मैन ऑफ गॉड, अब गॉड आ रहा है तो गॉड मीन्स होता है पुजारी, मतलब गॉड में भगवान, तो गॉड से अब मैन ऑफ गॉड, गॉड का आदमी है तो पुजारी हो गया। अब मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स होता मामूली, ठीक। मैन ऑफ स्ट्रॉ मामूली है, कोई वो नहीं है, कॉमन है, ठीक। अ मैन विथ नो वॉइस और विल ऑफ हिज ओन। अ मैच मेड इन हेवन, खुशी देने वाली शादी या साथी। जो अब क्या कर रहा है, अब मैच मेड इन हेवन में ही मतलब मैच हो गया, तो ऐसे याद रखो तो खुशी देने वाली होगी, ठीक है। अब पेन लॉव वेब में होता है, जैसे वेबसाइट होती है तो ऐसे याद रखना वेबसाइट है तो वो कभी ख़त्म होती है नहीं, जितना स्क्रॉल नीचे करते जाओ तो होती जाती है, तो पेन लॉव वेब तो अनएंडिंग जॉब, ठीक। अ शॉट इन द आर्म, अब हम किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो अ शॉट इन द आर्म प्रोत्साहित करना। अ शॉट इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाना। अ सोर पॉइंट विथ होता है कोई पीड़ादायक विषय, सोर मीन्स घाव होता है, ठीक है। अब हमें याद रखना है ऐसे जैसे सोर मीन्स घाव है, तो जहाँ हमारे घाव हो जाता है तो हमें मतलब दर्द होता है वहाँ, तो अ सोर पॉइंट विथ। अ थॉर्न इन द फ्लेश होता है कांटा, अब फ्लेश में कांटा है तो अब जो मांस में जो जैसे कांटा है इसे याद रखो, कांटा है तो काम में हमेशा आने वाली बात है, ठीक। कांटा है तो ज़रूर चुभेगा है, तो ठीक ऐसे। अब वाइट एलिफेंट होता है जो महंगा तो है पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो यूजलेस है, ठीक। अब वाइल्ड गूज चेज होता है व्यर्थ का प्रयत्न। अकाइल हील होता है कमज़ोर पक्ष या द्वितीय रंग, ठीक। ये था स्मॉल बट फाइटल वीकनेस, जैसे कुछ हमारा वीक पॉइंट है तो उसे अकाइल हील बोलते हैं। एट फ्यूल टू द फायर में होता है आग में घी डालना। अगेंस्ट ऑल होता है कई समस्याओं के बावजूद। अगेंस्ट ऑल ऑड, जितनी भी समस्याएं थी उनके बावजूद भी हमने ये काम कर दिया, ठीक। तो अगेंस्ट ऑल ऑड। ऑल एट सी, ऑल एट सी होता है पूरी तरह से भ्रमित, कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड हैं। ऑल आई फॉर एन आई, जैसे का तैसा, ठीक। टिट फॉर टैट। ऑल आई होता है बहुत बारीक नज़र। ऑल आई मतलब पूरे अपनी मतलब उससे देख रहा, मतलब वाचिंग वेरी क्लोजली तरीके, बारीक तरीके से, ठीक। विजिलेंट तरीके से देख रहा है तो ऑल आई। जितनी भी मतलब आई हैं हमने एक ही उसमें लगा दी हैं, तो ऐसे याद रखना है, तो बारीकी से जो देख रहा है, ठीक। ऑल आई हो गया। ऑल इन ऑल में होता सबसे महत्वपूर्ण
एन एसिड टेस्ट होता है गंभीर परीक्षण। एन आर्म चेयर जॉब हमें चेयर में ही बैठना रहना, तो ये आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी हो जाता है। ठीक। एन एक्स टू ग्रांड तब यूज किया जाता है जब हमारा खुद का कोई सेल्फ का कुछ एम होता है, मतलब स्वार्थ के लिए हम कुछ करते हैं, तो ये हो जाता है एन एक्स टू ग्रांड। इन आयरन विल मजबूत इच्छा शक्ति। ठीक। इन ओल्ड फ्लेम में होता पुराना प्यार। इन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, कोई अब छोटा सा बच्चा है तो उसमें ओल्ड हेड है तो वो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार है। इन ओलिव ब्रांच में होता है शांति संधि, शांति अनुरोध, पीस रिक्वेस्ट। जैसे वार हो रहा है, लड़ाई हो रही, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, शांति मतलब चाह रहे हैं हम, तो इन ओलिव ब्रांच उसे बोलते हैं। इन ओपन बुक है, खुली किताब है, पहले आ चुका है। क्लोज्ड बुक तो उसमें सीक्रेट है और इसमें नो सीक्रेट है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है झगड़े का कारण। एप्पल ऑफ वन आइज होता है दुलारा प्यारा। एप्पल पाई आई ऑर्डर में बिल्कुल ठीक हालात में। आर गुड आइज में होता है चौकस और सतर्क। आर गुड आइज। ठीक। केयरफुल है, ऑब्जर्वेंट है। ठीक। आर गुड आइज हार्ड एज नेल की तरीके हार्ड है, मतलब निर्दयी है। ठीक। टू शो नो एम्पैथी, सहानुभूति नहीं कुछ दिखा रहा है तो उसे एज हार्ड एज अ नेल बोल देते हैं। एट लॉजर्स हेड में होता है शत्रुता की स्थिति। इन डिस्प्यूट टू फाइट। एट लॉजर्स हेड। एट अ लूज एंड होता है आइडल, बिना काम का या बेकार का। एट अ लूज एंड। एट अ लॉस होता है निर्णय न ले पाना। एट अ पिंच होता है समस्या में होना। एट अ स्नेल पेस, स्नेल जो जोंक देखा आपने, तो जोंक के तरीके से हम कोई चल रहा है तो कितनी धीमी चलता है, आपको भी पता होगा, बिल्कुल धीमी चलता है, तो धीमी गति से ऐसे याद रखना है। एट आर्म लेंथ, मतलब अपने से किसी को दूरी बनाए रखे हैं, तो इन आर्म लेंथ मतलब जितना हमारा हाथ का जो वो है उतनी आर्म है तो उतनी दूरी बनाए रखें, मतलब दूर बनाए, हम क्लोज नहीं हो रहे हैं उससे। ठीक। एट क्लोज क्वार्टर होता है क्लोज एग्जामिनेशन, मतलब अच्छे तरीके से निरीक्षण करना। एट डैगर्स डाउन होता है कट्टर दुश्मनी होना। एट ईज होता है चिंता रहित, मतलब फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। एट एज। ठीक। एट होम होता है कंफर्टेबल, आप घर में है कोई तो कंफर्टेबल ही है, चाहे जो कुछ करे या ना करे। ठीक। उसका मन हो तो पढ़े या फिर कुछ ना, तो एट होम होता है कंफर्टेबल। एट वंस होता है तुरंत एक ही समय में। एट वंस बेक एंड कॉल, मतलब ये है तो एट वंस बेक एंड कॉल होता है, जैसे किसी ने हमें आदेश दिया तो हम तुरंत उस काम को करने लगे, तो अंडर हम किसी के कंट्रोल में हैं, तो अंडर वन आज कंट्रोल, मतलब किसी नियंत्रण किसी के द्वारा हम नियंत्रित किए जा रहे हैं। ठीक। एट वन आज बैक एंड कॉल। एट वंस फिंगर एंड में होता पूर्ण जानकारी होना, हमारे टिप में फिंगर में है कोई चीज़, तो ठीक है, तो हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। एट वंस विट इन, मतलब होता है कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड या फिर पजल्ड, मतलब भ्रमित हैं हम। एट सिक्स एंड सेवन होता है अस्त व्यस्त, इन डिसऑर्डर में होना। एट स्टेक में होता दांव पर लगा देना। एट रिस्क और इनसिक्योर। एट स्टेक, हम जैसे कुछ ये वो गैम्बलिंग होती है तो उसमें हम दांव पे लगा देते हैं, तो एट स्टेक बोलते हैं उसे। एट द 11th आवर। एट द 11th आवर होता है लास्ट टाइम में, अंतिम समय में। एट एक्स आउट होता है बाहर करना। एक्स आउट मतलब बाहर करना। ठीक। बैक एंड फोर्थ होता है आगे पीछे, बैक पीछे हैं और फोर्थ, ऐसे वर्ड से समझ में आ रहा है इसका तो मीनिंग। बैक ब्रेकिंग में होता है कमर तोड़ देना। अब बैक ब्रेक कर दिए तो कमर तोड़ दिया, फिजिकली डैमेज कर दिए, फिजिकली डैमेजिंग होता है। बैक स्टेयर गॉसिप, नौकरों के बीच का गपशप। बैक स्टेयर गॉसिप। ठीक। बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस होता है गलत तरीके से। बैक टू स्क्वायर वन होता है जहाँ के तहाँ, मतलब कोई हमारा जो बैक टू स्क्वायर, जैसे हम कोई काम कर रहे थे वो फेल हो गया है तो हमें फिर अब न्यू से स्टार्ट करना होगा,
तो हो जाता है बैक टू स्क्वायर वन। बैड ब्लड भी होता है शत्रुता, किसी से हमारी लड़ाई होना तो वो शत्रुता बैड ब्लड होता है। बैड एग है मतलब जो बेईमान तरीके से काम करे, बैड एग। बैग एंड बैगेज होता है बोरी बस्तर समेत। अब बैग भी हमने ले लिया और बैगेज भी, सब कुछ हमने ले लिया, तो बोरी बिस्तर जितना भी हमारा सामान था तो सब हमने ले लिया। बेकर्स डजन में होता संख्या में 13, 13 इन नंबर। बनाना रिपब्लिक में होता एक छोटा गरीब देश जिसकी सरकार कमज़ोर या भ्रष्ट हो, बनाना रिपब्लिक। बैंडी वर्ड्स में होता बहस करना, आर्गू करना, किसी झगड़ा करना, बैंडी वर्ड। ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो झगड़े के कारण बने तो वो बैंडी वर्ड्स हो जाता है। बैंक ऑन में होता पर निर्भर होना, टू रिलाई। बेयर फेस्ड आ लायर में होता है सेमलेस लायर, मतलब बेशर्म तरीके से झूठा व्यक्ति। उसे लायर में होता बोलना मतलब, तो बेयर फेस्ड मतलब बहुत झूठ बोल रहा है तो उसे बेयर फेस्ड लायर बोलते हैं, ठीक। बार का द रॉन्ग ट्री, गलत या बेकार काम में ऊर्जा व्यर्थ करना, मतलब उसने काम ये भी नहीं, बार का द रॉन्ग, उसने जो है, जैसे दो व्यक्ति हैं तो एक ने जो काम किया है गलत तो उसको नहीं हम वो कर रहे हैं, तो दूसरे को हम डांट रहे हैं, तो ये बार का द रॉन्ग ट्री होता है। बार का द रॉन्ग ट्री, ठीक है, रिपीट हो गया। बैटेड ब्रेथ, बैटेड ब्रेथ में होता उत्सुकता उम्मीद के साथ। बी नेप्ड इन द बर्ड, बी नेप इन द बर्ड होता पैरम में है में नष्ट कर देना, मतलब बी नेप इन द बर्ड मतलब जैसे हम कुछ योजना शुरू कर रहे हैं तो हमने उसको तुरंत ही बंद कर दिया बिना स्टार्ट किए, तो इसे बोलेंगे बी नेप इन द बर्ड। बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, धनी परिवार में पैदा होना, ठीक। बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। बी इन द ड्राइविंग सीट, बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। अब हम गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइविंग सीट पे हैं, हमें ना वहाँ सो सकते हैं ना फिर मोबाइल चला सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम बिल्कुल सारी जिम्मेदारी के साथ मतलब भार उठा रहे हैं, मतलब हमारी जिम्मेदारी है पूरी, ठीक है। बी इन द ट्यून विथ मतलब सहमति होना। बियर फ्रूट्स होता है फलदायक होना, टू गिव गुड रिजल्ट, बियर फ्रूट, ठीक। बियर द ब्रंट ऑफ परिणाम भुगतना, हमने कुछ गलत काम कर दिया तो उसका जरूर परिणाम भुगतना होगा, ठीक। बियर द हंट, किसी घटना के मुख्य प्रभाव को झेलना, ठीक। सेम है काफ़ी हद तक। बीट अ हैस्टी रिट्रीट में हो तो भाग जाना, ठीक, भाग जाना, त्यागना, बीट अ हैस्टी रिट्रीट। बीट अबाउट द बुश होता है घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं, हम मेन पॉइंट पर नहीं जा रहे हैं तो उसे बीट अबाउट द बुश बोलते हैं। बीट बैक ब्लैक एंड ब्लू, अधिक पिटाई करना, बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू रिपीट हुआ। बीट हॉलो में होता काफ़ी आसानी है बुरी तरह से पराजित करना। बीट द रिकॉर्ड, पहले से अधिक अच्छा करना, ठीक। बीट द रिकॉर्ड, हमने कोई रिकॉर्ड पहले से अचीव किया हुआ था तो उसको हमने क्या किया कि मतलब उसको हमने उससे अच्छा काम कर दिया तो उसे हमने रिकॉर्ड को बीट कर दिया, तो हमने पहले से अधिक अच्छा काम करना होता है, बीट द रिकॉर्ड। बेड ऑफ रोजेज होता है प्लीजेंट आनंद से भरपूर, ठीक। बेड ऑफ थॉर्न, थॉर्न में कांटा, दुख एवं तकलीफ से भरपूर, ये दोनों एंटोनिम्स हैं। बेड ऑफ रोज, रोज मतलब देखो गुलाब है तो गुलाब मतलब आनंद से भरपूर होगा, और थॉर्न मीन्स कांटा, तो ऐसे याद कर लेना। बी इन द वंस बॉटनेट, किसी चीज़ के लिए पागल होना, बी इन वंस बॉनेट, किसी चीज़ के लिए पागल होना। बेगर डिस्क्रिप्शन, अवर्णनीय, बेगर है भिखारी है तो उसका क्या है डिस्क्रिप्शन होगा, तो उसे बोलते हैं अवर्णनीय। बेल द कैट में होता है जोखिम उठाना। बेंड द ट्रुथ, हम सच छुपा रहे हैं तो बेंड द ट्रुथ बोलते हैं। बीट बिटवीन स्काइला एंड चेरी बिडिस, मतलब दो मुश्किल स्थिति के बीच। बिटवीन द डेविल एंड द डेप से, ये भी वही है, दो गंभीर परेशानियों के बीच। बिग चीज में होता महत्वपूर्ण व्यक्ति। बिग ड्रॉ में होता बहुत, अब पहले कर चुके हैं, बहुत बड़ा आकर्षक। बिग फिश मिला होता जिनकी ऊपर तक पहुँचो, बिग फिश।
बिग गन होता है ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। बिग फेस बिग गन, ठीक। बर्ड ऑफ पैसेज में होता है यदा कदा आने वाला। बर्ड ऑफ पैसेज मतलब वन हु कम ओकेजनली, मतलब रेयरली कभी आता हो, तो बर्ड ऑफ पैसेज, ठीक। पैसेज में ये देखा होगा आपने कि जैसे वर्ड होते हैं तो वाला ही कभी रिपीट होते हो, तो ऐसे याद रख लेना, याद करने के लिए बर्ड ऑफ पैसेज। बर्ड आई व्यू होता है ओवरव्यू, बर्ड्स आई व्यू। बर्ड ऑफ फेदर होता है एक ही प्रवृत्ति के लोग। बर्ड ऑफ सेम फेदर, ठीक, वही भी सेम एंड सिनोनिम्स है। बर्ड ऑफ टुगेदर, ये भी सही है, इसी तरह के लोग एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। बाइट वंस लिप्स, मतलब अपने गुस्से को काबू करना, बाइट वंस लिप, ठीक। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट में होता है कुछ उसकी वो है, मतलब कठिनाई को हम सहन कर रहे हैं, एंड्योर द पेन, पेन, ठीक। टू इंटर विथ रिजाइनेशन अपॉन अ डिफिकल्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक। बाइट द डस्ट होता है पराजित होना। ब्लैक शीप होता है, अब हम पढ़ चुके हैं पहले कि बैड कैरेक्टर के लोग जो होते हैं उन्हें ब्लैक शीप बोलते हैं। विलेज द टेल होता है कुछ नया शुरू करना, विलेज द टेल। ब्लाइंड एली होता है कार जिसमें आगे प्रवृत्ति संभव नहीं है, ठीक। ब्लाइंड है एली, ठीक। ब्लाइंड डेट होता है किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। ब्लड स्वेट एंड टीयर, काफ़ी प्रयास एवं परेशानी, ब्लड स्वेट एवं टीयर। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, मतलब पक्ष एंड विपक्ष, सपोर्ट एंड अपोज, ठीक। ब्लो हॉट एंड ये रिपीट हो गया। वन ब्लो वंस ट्रम्पेट, अपने मियाँ मिट्टू, मतलब अपनी बड़ाई कर रहे हैं तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ठीक। बिल्लू बिलड होता है शाही व्यक्ति। ब्लू बुक होता है सरकारी रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट। ब्लू स्टॉकिंग होता है शिक्षित लेकिन अपने ज्ञान का दिखावा करने वाली महिला। ब्लू स्टॉकिंग शिक्षित तो है फिर वो दिखावा कर रही है तो उसे बोल देते हैं ब्लू स्टॉकिंग, शिक्षित लेकिन अपने ज्ञान का दिखावा करने वाली महिला। ब्लू आइड बॉय में तो बहुत प्यारा। बॉडी एंड सोल में होता पूर्णता, हमने बॉडी भी अपनी लगा दी है, सोल आत्मा भी, तो उस काम को करने में तो हमने पूर्णता किस चीज़ पे वो दे दिया, ठीक। तो उसे बॉडी एंड सोल बोलते हैं। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू पहले कर चुके हैं, जो अचानक कोई समस्या आ जाती है, ठीक। बोन ऑफ कंटेंशन में लड़ाई झगड़े के कारण, ठीक। बोन टू पिक में होता मामले को निपटाना, ठीक। बोन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छिपा हुआ वरदान, ये होता है बोन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में होता है छिपा हुआ वरदान। जैसे ये क्या होता है कि हमने किसी को मतलब वो वरदान दिया तो पहले तो गलत साबित हो रहा, लग रहा है कि गलत होगा, फिर बाद में अच्छाई का कारण बन जाए, ठीक। ब्रेन बॉसम फ्रेंड होता है जिगरी दोस्त। ब्रेन फेड होता है सिखाया गया। ब्रेड एंड बटर होता है भौतिक भलाई, मटेरियल वेलफेयर। ब्रेक द आइस होता है चुप्पी तोड़ना, मतलब ब्रेक द साइलेंस, मतलब बातें स्टार्ट कर देना, वही होता है ब्रेक द आइस। ब्रीथ वनाज वंस लास्ट में हो तो मर जाना, अब हमारी सांस जो है लास्ट है तो ये मर जाना, ऐसे याद रखना। ब्रेक एंड मोटर होता है मोटन भवन। ब्रिंग होम मीन्स होता है समझाना, टू कन्विंस, ठीक। ब्रिंग टू बैक होता है सजा देना, टू पनिश। ब्रिंग टू लाइट होता है दिखाना। ब्रॉड डे लाइट होता है दिन दहाड़े। ब्रोक रीड मीन्स एक कमज़ोर अविश्वसनीय व्यक्ति, ब्रोकन रीड है उसकी तो वीक अनरिलायबल पर्सन। ब्राउन स्टडी विचार मग्नता, ब्राउन स्टडी, ठीक वही है। ब्राउन स्टडी इसमें रेवरी या डे ड्रीमिंग भी लिखा है, ब्राउन स्टडी, ठीक। बुल इन द चाइना शॉप होता है जो जगह के अनुकूल ना हो। बर्ना होल इन द पॉकेट, मतलब शीघ्रता से खर्च करना। बर्ना होल इन द पॉकेट, अब जेब में हम आग मतलब होल है तो हमारे जितने भी पैसे होंगे गिर जाएंगे, तो मतलब इससे याद रखना है कि शीघ्रता से खर्च करना। बर्न वनाज बोर्ड, ये होता फैसला बदलना, ये पे गो बैक ऑन अ डिसीजन, ठीक। बर्न, अब पहले हमने बोर्ड बनाई हुई थी तो हमने उसे जला दिया तो हमने फैसला बदल दिया ना, ठीक। बर्न वंस फिंगर, ये होता खुद का नुकसान कर बैठना, अपनी उंगली जला ली तो ये कहा खुद का नुकसान हुआ ना।
बर्न द कैंडल एज बोट इन मतलब देर रात और सुबह जल्दी मेहनत करना, ठीक। बर्न द मिडनाइट ऑयल देर रात तक मेहनत करना, ये बर्निंग क्वेश्चन होता है। बर्निंग क्वेश्चन इन इम्पोर्टेंट टॉपिक हॉट इशू कंट्रोल, ये जो इम्पोर्टेंट हो टॉक वही होता है, कोई खास विषय। बर्न हिज बोट वही है का बर्न हिज बोट है। बरी द हैचेट में होता दुश्मनी खत्म करना। बाय अ लेमन होता बेकार चीज़ खरीदना। बाय अ पिग इन द इंक पॉक मतलब बिना सही मोल जाने कुछ खरीदना। अब हम गए कहीं कुछ सामान खरीदने और क्या किया हमने, उससे पूछा कितने का है, तो ये उसने बता दिया कि 300 का है, तो हमने सीधे रुपये दे दिए। तो ये होता बाय अ पिग इन पॉक। बाय इन बाय में होता धीरे धीरे, बाय इन बाय, ठीक। बाय इन लार्ज होता मोटे तौर पर, बाय इन बाय जल्द ही सून या धीरे धीरे, ठीक। बाय इन लार्ज होता मोटे तौर पर। बाय फिट एंड स्टार्ट अनियमित रूप से। बाय हुक और बाय क्रोक किसी भी हालात में। बाय हुक और बाय क्रोक, ठीक। बाय लीप्स एंड बाउंड होता है एट रैपिड पेस, दिन दोगुनी और रात चौगुनी, मतलब जैसे कुछ काम को हम जल्दी फिनिश करने के लिए रैपिड पेस से कर रहे हैं तो बाय लीप्स एंड बाउंड बोलते हैं। बाय लॉन्ग एट होता काफ़ी अंतर से। बाय द रूल ऑफ थंब मतलब होता अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस एक्सपीरियंस। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ ये होता थोड़े से अंतराल से। बाय या विस्कर, ठीक, इसी को बोलते हैं। बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड मतलब सख्ती से, बाय फोर्स। बाय द वर्च्यू ऑफ होता के बल पर। कॉल स्पेड स्पेड स्पष्ट बात करना, घुमाना और फिराना ना, तो कॉल स्पेड स्पेड। कॉल फॉर होता टू आस्क मांग करना किसी चीज़ की। कॉल इन क्वेश्चन होता संदेह देन होना। कैरेट एंड स्टिक में होते हैं इनाम और सजा, रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक, ठीक। कैरी द कॉल टू न्यू कॉस्टल। कैरी द कॉल टू न्यू कॉस्टल बेवजह मेहनत करना। कैरी वेट होता महत्वपूर्ण होना, अब हम वेट को कैरी कर रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण है ना, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये कैरी वेट। कास्ट अ सेलर होता है बदनामी का कारण बनना। कास्ट पियल बिफोर द स्वाइन बंदर के हाथ में बंदर के जाने अदरक का स्वाद, ये राइट थिंग इन रॉन्ग हैंड, ठीक। कास्टल इन द एयर हवाई किला बनाना। रेवरी करना, डे ड्रीमिंग करना, सोचे जा रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे बस कर कुछ नहीं पा रहे हैं, ये कास्टल इन द एयर है। कैट एंड डॉग लाइफ होता कलापूर्ण जीवन। कैट्स पॉ निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए। कैट्स पॉ, ठीक। हमारा कुछ स्वार्थ है, हम स्वार्थ के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं मतलब अपनी फायदा के लिए, तो वो होता है कैट्स पॉ। कैच अ स्ट्रॉ मदद पाना। कैच आई ऑफ ध्यान आकर्षण करना। कैच द टाटर मजबूत शत्रु से झगड़ना, ठीक। केव इन होता है हार मान जाना, दबाव में आना। केव इन। चेंज द गियर समस्या निपटने का तरीका परिवर्तित करना, हमने गियर को कर दिया चेंज, तो ये तो इससे वर्ड से मतलब समझ में आ रहा है। चेंज कलर होता है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, मतलब कुछ ऐसा कुछ हो गया हमारे साथ कि हमें पूरा जितना भी वो था चेहरे का वो एक्सप्रेशन था वो बदल गया, तो चेंज कलर हो गया। चीक बाय जॉल होता घनिष्ठ, वेरी क्लोज, इंटीमेट। चेस्ट थम्पिंग होता है डींगे मारना। द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बोस्टिंग मतलब यही है वही का था ये अपनी तारीफ करना, ठीक। ये कुछ डींगे मारना मतलब बोस्टिंग करना स्वयं की, ठीक। च्यू द कड होता है मनन करना, तो सोचना उस चीज़ के बारे में। च्यू द कड, ठीक। चिकन हार्टेड में होता कायर। लैकिंग करेज मतलब उसका वो नहीं है, विल पावर नहीं है इस काम को करने की, डरपोक है तो चिकन हार्टेड है। चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक जो अपने माता पिता की तरह ही हो, ठीक। रिजेंबलिंग इन वंस पेरेंट इन हैबिट। क्लीन स्वीप में होता संपूर्ण जीत, क्लीन स्वीप कर दिया, ठीक। कंप्लीट विक्ट्री बोलते हैं। क्लियर द डेक्स होता है कठिनाइयों को दूर करना। क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल चेतावनी देना, वार्निंग देना। क्लिप द विंग्स अधिकार या शक्ति पर अंकुश लगाना। अब पक्षी है उसके हमने
विंग्स को जो हो क्लिप कर दिया, मतलब तो उसके जो जितना भी वो था पावर था तो हमने अपने आप वीक कर दिया, ठीक है। उसके क्लोज द बुक ऑन होता है काम बंद करना। बहुत देर से काम किए जा रहे थे तो हमने बंद कर दिया तो उसे बोलते हैं क्लोज द बुक ऑन, ठीक। क्लोज टू वन हार्ट, अपने दिल के करीब मतलब बहुत प्रिय होना। क्लोवन होप होता है गलत इच्छा, इविल डिजायर। क्लोवन होप। कॉक या स्नोक, कॉक का स्नोक होता है टू शो इम्प्रूडेंट, असम्मान या अवमानना दर्शाना। कुक आ स्नोक। कॉक एंड बुल स्टोरी पढ़ा ही होगा, मनगढ़ंत कहानियाँ जो अपने आप से खुद बना दी जाती हैं, ये है कॉक एंड बुल स्टोरी। कोल्ड ब्लड होता है एक तरह से हत्या जो जानबूझकर क्रूर है या और जिसमें कोई दया नहीं है, कोल्ड ब्लड। कम अक्रॉपर पूरी तरह से असफल होना। कम बैक टू अर्थ, औकात पर आना। रिटर्न टू रियलिटी। कम होम टू समझाना टू अंडरस्टैंड। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, अधिक सफलता प्राप्त करना। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर। कम आउट ऑफ हिज सेल, मिलने जुलने लगना। कम टू अ स्टैंड स्टिल में होता है रुक जाना, ठीक। कुक द बुक, गलत प्रविष्ट करना ताकि पैसे की चोरी को छुपाया जा सके। कुक द बुक, ठीक। कूल एज ए कुकुम्बर, ये होता धैर्यवान, वेरी काम एंड कंट्रोल। कूल हेड होता शांत प्रवृत्ति का होना, कूल है उसका हेड, ठीक, शांत प्रवृत्ति का होना। कूल एज हील, अब हील एड़ियों को मतलब कूल कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति या वस्तु की राह देखना, ठीक। वेट कर रहे हैं किसी उसके व्यक्ति का। क्रीचर कंफर्ट होता है लग्जीरियस, विलासिता। क्रोकोडाइल टीयर होता है दिखावटी आंसू। क्रॉस सोड होता है लड़ना झगड़ना। क्रस्ट फालन होता है हतोत्साहित होना, टू बी डिजेक्टेड, डिस्करेज करना किसी को, ठीक। क्रस्ट फालन होता है। किराई फॉर द मून, अब मून के लिए किराई कर रहे हैं मतलब चंद्रमा के लिए रो रहे हैं तो हम उसको प्राप्त तो कर नहीं सकते, तो यही है कि टू डिजायर द अनअटेनेबल, ठीक। किराई ओवर स्प्लिट मिल्क, अब दूध लुढ़क गया है तो हम तो उसके बारे में रो रहे हैं तो यह है व्यर्थ का पछताना। किराई वोल्फ मतलब होता है बेवजह हल्ला करना। करी फेवर होता है छल से मदद पाना। करी फेवर विद होता है चापलूसी करके कृपा पात्र बनना। करी फेवर विद, चापलूसी करके कृपा पात्र बनना, ठीक। कट आ सॉरी फिगर, अच्छा प्रभाव न छोड़ना। कट आ सॉरी फिगर, ठीक, वही है। कट बोथ एंड होता है बिहेव डिसऑनेस्टली, कट बोथ एंड, बेईमानी करना। कट बोथ वेज में होता दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना, कट बोथ वेज। कट हिम विथ डिसइनहेरिटेड, कट हिम विथ विदाउट अ सीलिंग, मतलब प्रत्येक संपत्ति से वंचित कर देना। कट नो आइस, कोई असर नहीं डालना। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, जितनी हमारी आय है उतने ही वे करें और ज़्यादा करेंगे तो फिर बेकार है। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, ठीक। कट द गॉर्जियन नोट, किसी कठिन समस्या का समाधान। कट द गॉर्जियन नोट। कट योर वोट, वही है, कोट अकॉर्डिंग टू वही है। इसको हिंदी में जितनी चादर हो उतने पैर पसारना। डेमोकल्स स्वॉर्ड, मतलब सिर पर मंडराता खतरा। डैम स्क्वाब में होता पूर्ण असफलता। जितने भी ये हैं सब PY के हुए SSC के, ठीक। CGL CHSL CPU MTS सब में आए हुए हैं। डांस टू वंस ट्यून होता है हुक्म का पालन करना। कोई हमें आदेश दे रहा है और हम वैसा ही काम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए हो जाएगा डांस टू वंस ट्यून। डार्क हॉर्स है मतलब अप्रत्याशित, जो हमें उसकी उम्मीद नहीं कि ये जीत जाएगा फिर वो जीत गया तो ये हो जाता डार्क हॉर्स। डे इन डे आउट, कई दिनों तक लगातार। डे ड्रीम होता है सुनहरे सपने देखना। डे लाइट रॉबरी होता है दिनों दिन चोरी हो रही है तो गलत तरीके से किसी के पैसे गबन करना, ठीक। डी डे होता है जिस दिन कोई महत्वपूर्ण घटना होने वाली हो, डी डे।
डेड ब्रोक होता अत्यंत करीब, पेनीलेस, ठीक। डेड लेटर होता है कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है, डेड लेटर। डीप रूटेड होता है जो लंबे समय से हो और जिसे बदलना मुश्किल हो, डीप रूटेड। उसकी जो रूट है मतलब अंदर तक जा चुकी हैं, ठीक, बहुत नीचे तक धरती में, तो हम उसको अब बदल तो सकते नहीं, तो ऐसे याद रखना। डेवलप कोल्ड फीट मतलब घबरा जाना, टू बिकम नर्वस। डाई या डॉग डेथ मतलब लज्जाजनक मौत मरना, डाई या डॉग्स डेथ। डाई हार्ड होता निरंतर मेहनत करना, मुश्किल से छूटना। डाई इन कास्ट होता अंतिम फैसला। डाई इन हार्नेस होता अपने कार्यावधि के दौरान ही मृत्यु होना। डू अ गुड टर्न होता भलाई का काम करना। डू अविवेक होता समाप्त कर देना। डू अविवेक होता छुटकारा पाना, डू अविवेक समाप्त कर देना, दोनों होता है, ठीक। डू फॉर होता है बर्बाद बेकार हो जाना। डॉक्टोरेट द अकाउंट होता हेरा फेरी करना। हमने कोई अकाउंट था उसमें पैसे यहाँ से वहाँ कर दिए तो ये हो गया डॉक्टरेट द अकाउंट, ठीक। ये सेम है, डॉक्टरेट द अकाउंट, दोनों रिपीट हैं। डज नॉट होल्ड वाटर मतलब जिस पर विश्वास न किया जा सके, रिलायबल नहीं है, ठीक, तो ये होता है डज नॉट होल्ड वाटर, ठीक। रिलेवेंट नहीं है, ठीक, वही हो जाता है। डॉग इन द मैंगर होता है अ पर्सन हु प्रिवेंट अदर फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट, जो दूसरों को सुख का भोग करने नहीं देता जो उसकी किसी काम का नहीं है, ठीक। डंकी ईयर्स होता काफ़ी समय बाद नहीं होता, अ लॉन्ग टाइम होता है डंकी ईयर्स मतलब लॉन्ग टाइम, जैसे 100 साल 1000 साल, ये हो जाता है डंकी ईयर्स। डाउन एंड आउट होता है गरीब और बर्बाद। डाउन एंड आउट होता है, ठीक, वही है। डाउन द अर्थ होता है विनम्र। डाउन द अर्थ या डाउन टू द अर्थ इसे बोलते हैं, अच्छा, ठीक। ये होता है हम्बल विनम्र। ड्रॉ लाइन होता है सेट अ लिमिट मतलब मर्यादा तय करना, क्या नहीं, ये वो कर देना लिमिट की, यहाँ से हमें आगे जाना नहीं, तो सेट अ लिमिट, ड्रॉ लाइन। ड्रॉप लाइक फ्लाइज होता है टू फॉल डाउन इन अ लार्ज नंबर, जाद मक्खियों की तरह मारना मतलब बहुत ही लार्ज नंबर पर कोलैप्स हो रही हैं। ड्रॉपिंग नेम होता है बड़े लोगों का जिक्र करना, हम बड़े लोगों को जानते हैं तो वो ड्रॉपिंग नेम्स हो जाता है। डक इन द थंडर स्टॉर्म होता है दर्द में होना। टच कॉरेज में होता नशे की हालात में पैदा हुआ दुस्साहस, टच कॉरेज। ईगल आइड में होता तेज नजर होना। ईगल की तो आज तो पता ही आपको कितनी उसकी तेज नज़र होती है, तो ऐसे याद रख लेना। इट हम्बल पाई होता शर्मिंदगी झेलना। इट वंस हर्ट आउट मतलब चिंतित होकर खुद सहना, चिंतित होकर खुद सहना, इट वंस हर्ट आउट। इट वंस वर्ड होता शब्द वापस लेना। इज आउट होता धीरे से हटा देना, इज आउट। इगोन होता है उकसाना, टू इंस्टिगेट टू प्रोसीड फर्दर। एक आउट होता आमदनी बढ़ाना निर्वाह करना, एक आउट वही आमदनी बढ़ाना। एल्बो रूम होता काम करने की स्वतंत्रता, ठीक, एल्बो रूम। इंडियन फियास्को होता है कोई परिणाम ना होना। इंडियन फियास्को में हो कम टू नथिंग, तो कुछ रिजल्ट नहीं हुआ तो कोई परिणाम ना होना, वही। इंडियन स्मोक यही वो सेम है। इंडियन फियास्को इंडियन स्मोक, इंडियन इन फियास्को वही आ गया। एस्केप वंस लिप्स मतलब बोल जाना। अनएक्सपेक्टेडली हम कोई चीज़ को बोल रहे हैं तो वो है एस्केप वंस लिप। एवर एन एनोन होता जब तक, ठीक, नाउ एंड देन। एवरी टॉम होता हर एरा वगैरह को सब लोग, एवरी वन विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग डिक एंड हैरी, एवरी टॉम, ठीक, भेदभाव नहीं किसी से, तो ये होता है एवरी टॉम। फैबियन पॉलिसी होता सावधानीपूर्ण मंद गति नीति, डिलिबरेट स्लो पॉलिसी, फैबियन पॉलिसी। फेस द म्यूजिक होता फेस द क्रिटिसिज्म परेशानी का सामना करना, फेस द म्यूजिक वही है। फेयर एंड स्क्वायर होता निष्पक्ष, फेयर एंड स्क्वायर, ठीक। फेयर फील्ड एंड नो फेवर सभी के लिए समान अवसर, फेयर फील्ड एंड नो फेवर। फेयर सेक्स होता है वोमेन नारी जाति, फेयर सेक्स। फेयर वेदर फ्रेंड होता है स्वार्थी दोस्त जो केवल आरामदायक स्थिति में हमारे साथ है। फॉल फ्लैट होता असफल होना,
फॉल ऑन वंस स्वॉर्ड में होता है जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना। फॉल ऑन वंस स्वॉर्ड। फैंसी प्राइस होता है मुँह मांगी कीमत देना, ठीक, एट एनी कॉस्ट। फास्ट एंड फ्यूरियस होता है फुर्ती एवं स्फूर्ति से, फास्ट एंड फ्यूरियस, ठीक। फीदर इन द कैप। अब कैप में एक तो फीदर और लग गया है तो वो क्या हो गया कि हमारा अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर ली एक और, ठीक। फीदर वंस नेस्ट होता है अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना, भविष्य के लिए जुगाड़ करना। फीदर वंस नेस्ट, डिसऑनेस्टली कुछ मतलब ये मनी अर्न कर रहे हैं तो ये हो जाता है फीदर वंस नेस्ट। फेडअप में होता है ऊब जाना, थका हुआ, बोर्ड एंड अनहैप्पी। फील होता है डिप्रेस्ड, उदास होना। फीट ऑफ किले, छिपी हुई कमजोरियाँ। हिडन फॉल्ट। फेल बैक होता है मैदान छोड़ना, टू मूव और टर्न बैक। फेल फॉल ऑफ होता है चंगुल में फंसना। फेल थ्रू होता है नाकामयाब होना। फील्ड डे होता है सफलता का दिन, ठीक, फील्ड डे। फाइट साई ऑफ में होता है टालना, टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और अ पर्सन, ठीक। फाइट साई ऑफ, टालना। फाइट साई ऑफ इससे वही है कि बचना। फाइट टू द बिटर एंड मतलब कठिनाई के बावजूद अंत तक लड़ना। फाइट टू द बिटर एंड मतलब हम कठिनाई भी है तब भी हम अंत तक लड़े जा रहे हैं तो ये होता है कठिनाई के बावजूद अंत तक लड़ना। फाइट इन द बिटर एंड। फाइट टू द फिनिश, अंत तक लड़ना। फाइटिंग फिट होता है स्वस्थ, इन गुड हेल्थ। फिश इन ट्रबल वाटर होता है विषम परिस्थिति का लाभ उठाना। फिश आउट ऑफ वाटर होता है कष्टप्रद अवस्था में, फिश आउट ऑफ वाटर। फ्लेश इन ब्लड होता है मानव प्रवृत्ति, अ ह्यूमन बीइंग विद हिज नेचर लिमिटेशन, मानव प्रवृत्ति। फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब व्यर्थ का प्रयत्न करना। फ्लाई इन द फेस ऑफ होता है उल्लंघन करना, किसी चीज़ का हम उल्लंघन कर रहे हैं, डिफाई कर रहे हैं तो ये होता है फ्लाई इन द फेस ऑफ। फ्लाई इन द ऑन्टमेंट। फ्लाई इन द ऑन्टमेंट होता है असुविधा, फ्लाई इन द ऑन्टमेंट। फूल इरेंट होता है बेकार का काम, फूल इरेंट्स मतलब बेकार का काम। फूल पैराडाइज होता है झूठी उम्मीद में होना। फूट इन द माउथ होता है गलत कहने के बाद पछतावा करना, टू से समथिंग इट दैट वंस रिग्रेट लेटर, ठीक। फॉर अ सॉन्ग होता है काफ़ी कम कीमत पर, फॉर अ सॉन्ग। फॉर गुड होता है सदा के लिए, परमानेंटली कोई चीज़ है जो परमानेंट है तो फॉर गुड है, फॉर गुड। 40 विंग्स होता है झपकी लेना, नैप छोटी जो नींद ले लेते हैं उसे 40 विंग बोलते हैं। फ्रेंच लीव होता है बिना सूचना के अनुपस्थित होना, हमने सूचना नहीं दी कि हम आज नहीं आएंगे तो ठीक है तो ये हो जाता है फ्रेंच लीव। फ्रिंज बेनिफिट होता है वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ, फ्रिंज बेनिफिट। फ्रॉम हैंड टू माउथ होता है सिर्फ गुजारा भर। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट होता है दिल की गहराई से मतलब इन अ वे दैट इज सिंसियर, ठीक। फुल फ्रॉम ब्लोन में होता है संपूर्ण रूप से विकसित, फुली डेवलप्ड, फुल ब्लोन। गेन ग्राउंड में होता प्रसिद्ध होना, बिकम पॉपुलर, गेन ग्राउंड। गेन मोमेंटम होता है गेन स्ट्रेंथ प्राप्त कर लिए। मोमेंटम से ही लग रहा है आपको, इसका मीनिंग बिल्कुल सेम है जैसे मतलब मीनिंग है तो वैसा वो है, ठीक है, उसके नाम से ही पता चला गेन मोमेंटम तो गेन स्ट्रेंथ, ये सेम रिपीट हो गया। गाला डे होता सेलिब्रेशन डे, आनंदोत्सव का दिन। गेट अविवेद होता बचना, किसी चीज़ से बचने निकलना होता है गेन अविवेद। गेट डाउन टू होता काम गंभीरता पूर्वक आरंभ करना, गेट डाउन टू। गेट इन टू अ सूप होता है झंझट में पड़ना मतलब गेट इन टू अ ट्रबल। तो गेट इन टू हॉट वाटर होता है गेट इन टू हॉट वाटर समस्या में फंसना, यही भी। अब हम गर्म पानी था अब उसमें हम गिर गए तो ये समस्या तो हो गई ना हमारे लिए। गेट ऑफ स्कॉट फ्री मतलब अदंडित निकल जाना बिना, टू escape विदाउट पनिशमेंट। गेट ऑन वंस नर्व तंग करना। गेट ऑन वेल होता दोस्ताना रिश्ता होना। गेट द बूट फ्रॉम द पब्लिक होता धिक्कार दिया जाना।
गेट द फ्लैग होता है आलोचना पाना, गेट द फ्लैग। गेट द सैग होता है नौकरी से निकाल देना। अब गेट द सैग होता है नौकरी से निकाल देना, ठीक। गेट द वाइंड ऑफ होता है किसी भेद को जान लेना, गेट द वाइंड ऑफ, गेट द वाइंड ऑफ, ठीक। गेट द वाइंड ऑफ का एक और होता है डरना, किस चीज़ से डर रहे हैं हम, तो गेट द वाइंड ऑफ। गिफ्ट ऑफ द गैब होता है चतुराई पूर्वक काम करना, चतुराई पूर्वक काम करना नहीं होता, ये होता है गिफ्ट ऑफ द गैब, मतलब एलोक्वेंट, अच्छी तरीके से बोल सकता है तो उसे बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब है। बोलने की उसकी बहुत ज़्यादा मतलब वो है तो दूसरे लोगों को वो कर लेता है अपनी बातों से, ठीक। गिफ्ट गाइड गिल्ड द पिल होता है किसी अप्रिय चीज़ को प्रिय चीज़ से ढकना, ठीक है। गिव अ पीस ऑफ माइंड होता है डांटना, कौन किसी को हम डांट रहे हैं तो गिव अ पीस ऑफ माइंड। गिव अ वाइड बर्थ होता है टू अवॉइड, नज़रअंदाज करना। गिवन होता है हार मान जाना, यील्ड। गिव मी अ हैंड होता है मदद करना। गिव द गेम अवे पर्दाफाश करना, टू रिवील, ठीक। गिव अप द घोस्ट होता है टू डाई, किसी को निश्चित दायरे के अंदर रखना, कार रोकना। गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट तो सीधे याद रखोगे मर जाना, ठीक। गिव वेंट टू देयर फीलिंग, मन का उबाल निकालना, ठीक। गो अ लॉन्ग वे होता है सहायक होना, टू गो लास्ट अ लॉन्ग टाइम, गो अ लॉन्ग वे, ठीक। गो बनाना होना, मतलब गो बनाना है बहुत अधिक गुस्सा या उन्मादित होना। गो डाउन वेल विद मतलब अपलोडेड बाय, ये दो चित्त का विवाद कर पाना, प्रशंसा किसी से पा रहे हैं हमें तो गो डाउन वेल विथ, ठीक। गो ग्रेट गन्स होता है प्रोग्रेस वेरी वेल, गो प्लेस होता है बहुत तरक्की करना, ठीक। गो स्कॉट फ्री होता सजा से बच जाना। गो द होल हॉग मी होता पूर्ण रूप से, गो द होल हॉग वही है, गो द होल हॉग, ठीक। गो थ्रू फायर एंड वाटर में होता कोई भी खतरा हमारे सामने आ रहा है तो हम उससे निपट रहे हैं तो गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो टू डॉग होता व्यर्थ होना, गो टू डॉग, गो टू डॉग बर्बाद होना, रिउंड होना। गो टू रैक इन रिउंड ये भी विनाश होना। गो टू द डॉग वही है, ठीक, बुरी स्थिति में जाना। गो टू द वाइंड है वह नष्ट होना, हवा में चले गए हम, हवा में ऊपर हैं तो नष्ट तो हो ही जाएंगे। गुड समेटन होता दयालु व्यक्ति जो हेल्प करता है दूसरे लोगों की, ठीक। गुड एंड चैटल्स में होता घर का सामान, गुड्स एंड चैटल, गुड्स में सामान होता है तो घर का सामान है, गुड्स एंड चैटल घर का सामान। ग्रास विडो होता है ऐसी विवाहिता जिसका पति उससे दूर हो, उसे ग्रास विडो कहते हैं। ग्रीज द पाम होता है रिश्वत लेना, ठीक, देना, ब्राइब, किसी व्यक्ति से हम रिश्वत ले रहे हैं तो ग्रीज द पाम कर रहे हैं। ग्रेट हैंड होता है एक्सपर्ट, किस चीज़ में जो एक्सपर्ट हो उसे ग्रेट हैंड बोलते हैं। ग्रीन हॉर्न होता है, ग्रीन हॉर्न नोवाइस इनएक्सपीरियंस होता है अनुभवहीन है, मतलब उसके पास अभी अनुभव नहीं है, न्यू कमर है, ठीक। ग्रीन हॉर्न। ग्रीन रूम होता है अभिनेता का वेशभूषा का कमरा, ठीक, जो लॉन्ज होते हैं थिएटर में, मतलब लॉन्ज इन थिएटर और स्टूडियो टू परफॉर्मेंस टू गेट रेडी, अच्छा, ठीक है। ग्रे मैटर होता है बुद्धि इंटेलिजेंस। गैबल होता है फूलिश टॉक मूर्खतापूर्ण वार्तालाप, जल्दी और स्पष्टता बोलना। गिरिबल गैबल कर रहे हैं तो फूलिश टॉक है ये, ठीक। गिरिश टू वंस मिल, समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज, गिरिश टू वंस मिल, ठीक, फायदेमंद। गन्स टू होता है अति उत्साहित एक्सट्रीमली एक्साइटेड है, गन्स टू। हेल साइंस डे होता है पीसफुल डेज, खुशगवार दिन, ठीक। हैमर एंड सिकल होता है समाजवाद का प्रतीक। हैमर एंड टंग्स होता है लगन से काम करना, हैमर एंड टंग। हैंड एंड ग्लोव विद होता है अच्छे सहयोग से, ठीक। हैंड एंड ग्लोव बहुत घनिष्ठ मित्रता, हैंड एंड ग्लोव यही है सेम। हैंग बाय अ थ्रेड मतलब धागे से लटके हुए तो
तो मतलब रिस्की सिचुएशन में हैं हम, ठीक। हार्ड एंड फास्ट मतलब सख्त, बोलने नहीं देते बहुत हार्ड एंड फास्ट रोल है, तो ये सख्त है, सख्त। ये रिपीट 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 371 तक रिपीट है, ठीक। हार्ड एंड फास्ट रोल ये भी रिपीट है। 373 हार्ड नट टू क्रैक होता है, जटिल समस्या, ठीक। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग मतलब एक ही विषय पर सोचना। कोई व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं जैसे एक ही विषय पर सोच रहे हैं तो हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। हॉल ओवर द कोल होता है डांटना, हॉल ओवर द कोल, ठीक, कोसना, डांटना, ठीक। हैव अ बाल होता है भरपूर मस्ती करना, एंजॉय वन सेल्फ ग्रेटली। हैव अ बिग माउथ होना राज बताना, टू गोसिप म्यूर और टेल सीक्रेट, हम किसी के बारे में सीक्रेट दूसरों लोगों को बता रहे हैं तो हैव अ बिग माउथ है हमारा, ठीक। हैव अ बिग माउथ, ठीक। रिपीट 379। 80 में देखते हैं हैव अ कार्ड अप वन स्लीव, अब स्लीव में जो मोहरी में जो है हमारे पास कार्ड एक्ट हो तो हम सीक्रेट कुछ चीज़ रखे हुए हैं अपने, तो हैव अ सीक्रेट प्लान इन रिजर्व, ठीक है, ऐसे याद रखना। हैव फिंगर इन द एवरी पाई इन द पाई, तो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होना। टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग मतलब काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व होना, ठीक। हैव वंस हैंड फुल मतलब काम की कमी नहीं होना। अब हमारे हाथ जो हैं फुल रहते हैं तो हमें काम की कमी नहीं है, ठीक। हैव वंस वे मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार, वंस वे। हैव सेवरल आयरन इन द फायर मतलब एक ही समय कई कार्यों में शामिल होना, ठीक। हेड ऑन होता है सीधे सीधे, हेड ऑन। हेड विथ रोल मतलब दंडित होना, टू पनिश बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैड हैपेंड, हेड विथ रोल। हार्ट ब्लीड होता किसी के लिए संवेदना महसूस करना, हार्ट ब्लीड। हार्ट इन द राइट प्लेस होता अच्छे आचरण का होना, हार्ट इन द राइट प्लेस होता सही स्वभाव का होना। हार्ट टू हार्ट टाल्क, अब हार्ट टू हार्ट टाल्क है तो ये स्पष्ट और ईमानदारी से बात करना ये होता है। हेम एंड हॉ अराउंड होता बचना, हेम एंड हॉ अराउंड। हेन पैक्ड हस्बैंड होता है जोरू का गुलाम मतलब ये होता है जिसे जो उसकी पत्नी बोलती है कि ये करो वो करो तो तुरंत मतलब राजी हो जाता है कि, तो इसे बोलते हैं जोरू का गुलाम, ठीक। हैंड पैक्ड हस्बैंड। हरकुलियन टास्क होता है बहुत कठिन कार्य। हेयर टू स्टे मतलब होता है काफ़ी समय तक रहना, सेट टू रिमेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। हाई एंड ड्राई होता है अकेला, इंडेप्लॉयड सिचुएशन अलोन है, ठीक। हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई, ठीक। हाई एंड ड्राई निशा है, ठीक। वही है हाई हैंड होता है निरंकुश, ओवर बियरिंग मतलब जिसको हम सहन नहीं कर सकते तो वो होता है हाई हैंड। हाई लिविंग होता है ऐश आराम की ज़िंदगी। हिट बिलो द बेल्ट होता है गलत तरीके से प्यार करना। हिट द जैकपॉट होता है बड़ी कामयाबी मिलना। तो 400 हमारे अभी कंप्लीट होते हैं तो इसके आगे अभी कंप्लीट करेंगे। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। हिट द नेल ऑन द हेड सही समय पर सही बात, ठीक। हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक। हिट द नेल ऑन द हेड वही है। ऑप्शन चॉइस होता कोई विकल्प ना होना, नो अल्टरनेटिव। अब जैसे इसको याद रखना है, सामान लेने गए हम मार्केट तो वहाँ पर एक दुकान ही खुली थी तो हमें ज़रूरी है कि इसी दुकान से लेना पड़ेगा, तो ये हो जाती है हमारे लिए ऑप्शन चॉइस। होल्ड नो वाटर होता है नॉट करेक्ट और ट्रू सही नहीं होना, रिलेवेंट ना होना, ठीक। होल्ड नो वाटर। होल्ड समवन टू लीज मी होता काबू में रखना। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी होता है गुप्त नीति, सीक्रेट पॉलिसी। होपिंग अगेंस्ट होप मतलब बिना आशा के। हॉर्नेट नेस्ट होता है विवाद, कंट्रोवर्सी। हॉट पोटैटो होता है कंट्रोवर्सी सिचुएशन जो मतलब जिसमें ये है कि हम ये टॉपिक ऐसा है कि मतलब कुछ बोलेंगे तो वो कंट्रोवर्सी हो जाएगा, तो हॉट पोटैटो होता। ह्यू एंड क्राई होता हो हल्ला मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है तो ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड का शोरगुल, ह्यू एंड क्राई, ठीक। शोरगुल हल्ला बल्लो होता है शोरगुल, ठीक। हंसे ना होता है गुप्त
वेरी सीक्रेट। हस एंड हस। हस मनी होता है किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिया जाने वाला पैसा। हस मनी। हस का देखो, हस जो है रूट वर्ड है, तो इसे हस का मीनिंग होता है गुप्त, ठीक है। इन फिक्स होता है मुसीबत में होना। इन फ्लटर उत्तेजित, एक्साइटेड हैं। इन फ्लोटर ठीक वही है। इन फॉग होता है कंफ्यूज, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अब कोहरा में है, अब कोहरा के आगे क्या हो सकता है, क्या पीछे हो सकता है, हमें पता नहीं, तो हम कंफ्यूज हैं, बस ऐसे याद रखना। इन नट सेल होता संक्षेप में होना, ब्रीफ होना। इन पिकल होता कठिन परिस्थिति में होना। इन ट्राइस होता है बहुत जल्दी, वेरी क्विकली। इन ट्राइस। इन वे मतलब होपफुल, आशावादी। इन ब्लैक एंड वाइट होता है लिखित में। इन कहूट मतलब होता है किसी के साथ षड्यंत्र में होना। इन कोल्ड ब्लड होता है बिना किसी मानवीय भावना के। इन कोल्ड ब्लड विदाउट कंपक्शन और ह्यूमन फीलिंग, ठीक है। इन फॉर अ शॉक, अचानक आई मुसीबत। शॉक में यही होता है मुसीबत या फिर आश्चर्यचकित हो जाना, तो इन फॉर इसे याद रखना। इन फुल स्विंग होता है पूरी जोरों पर, मतलब एट द हाई ऑफ एक्टिविटी। इन हाई स्पिरिट होता है बहुत खुश होना, वेरी हैप्पी। इन हाई स्पिरिट वही है। इन नो टाइम होता है शीघ्र, वेरी क्विकली इंडीड, मतलब तुरंत ही हम वो काम को कर रहे हैं, तो इन नो टाइम, ठीक। इन वंस किटी, ऐसा पात्र जिसमें गुड के सभी लोग कुछ प्रदान करें। इन वंस किटी। इन द ब्लूज होता है दुख, डिप्रेस्ड होना। इन द गुड बुक होता है लाभ हानि, पक्ष विपक्ष, ठीक। इन द गुड बुक। इन द गुड बुक इसमें दूसरा मीनिंग दी है इसका, एक के पक्ष में, कि वही है पक्ष विपक्ष के पक्ष में, ठीक। तो इन द गुड बुक्स ऑफ। इन द लॉन्ग रन होता है अंततः, मतलब अल्टीमेटली। इन द लॉन्ग रन, ठीक वही है। इन द निक ऑफ टाइम मतलब ठीक समय पर, मतलब बिल्कुल तनक से छोटे से टाइम में। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, ठीक। इन द सेम बोट होता है एक ही हालात में। शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम इन द सेम बोट, मतलब ये होता है। इन वॉग होता है प्रचलित, इन द करंट फैशन। इन वॉग। इन एंड आउट होता है विवरण, मतलब फुल डिटेल। इन एंड आउट। इन एंड आउट संपूर्ण जानकारी, मिनट डिटेल, ठीक वही है। इन एंड आउट, ठीक। आयोटा होता है बहुत थोड़ा। आयोटा पढ़ा होगा आपने ज्योमेट्री क्लास 11th, ध्यान आ रहा हो तो। ज्योमेट्री है या फिर ज्योमेट्री नहीं है, अलजेब्रा है, ठीक शायद हर में, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आयोटा होता है, ठीक, ये जो वो होते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर, वही है। आयरन फिस्ट होता है कठोर नियंत्रण। आयरन हैंड होता है कड़ाई से, ठीक, रिगोरस कंट्रोल। इचिंग पाम होता है रिश्वत लेने की आदत होना। इचिंग पाम। अब इसके पहले हम ऐसे ये ब्राइब द पाम वही होता है। इट्सी बिट्सी होता है अत्यंत छोटा सा। आइवरी टावर होता है काल्पनिक दुनिया, हम काल्पनिक बनाए हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड, ठीक। आइवरी टावर। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन, मतलब जो आदमी किसी भी काम में निपुण ना हो लेकिन सब विकारों की जानकारी रखता हो। थोड़ी थोड़ी जानकारी है हमें सब कुछ के बारे में, हम निपुण किसी के बारे में नहीं कि परफेक्ट हो, एक्सपर्ट हो, ठीक। जेल वर्ड होता है जो जेल में हो या पहले रह चुका हो, जेल वर्ड। जॉन्डाइस आई होता है पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण, जॉन्डाइस आई। कैंगारू कोर्ट होता है गैर कानूनी न्यायालय। कीप वन एट पे मी होता है कीप वन एट अ डिस्टेंस, वेट। कीप वंस कार्ड क्लोज टू वन चेस्ट होता है किसी बात को छिपाना। कीप वंस फिंगर क्रॉसेज होता है किसी अच्छी घटना के होने की कामना करना, हम ऐसे फिंगर कर नहीं लेते, तो ये होता है कीप वन फिंगर क्रॉसेज, अच्छी घटना को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हो जाए। तो कीप वंस पोट बॉइलिंग होता है सिर्फ गुजारा भारी कमाना। कीप वंस वर्ड होता है प्रतीक्षा पूरी करना, टू कीप वंस प्रॉमिस। कीप वंस आई ऑन द बॉल होता है किसी काम के लिए तैयार रहना। कीप वंस वाई, ठीक वही है। 461। कीप समवन अंडर थम्स मतलब दबा कर रखना। अब टू कीप समवन अंडर का वन आज, अब हम किसी के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं तो वही है, तो कीप समवन अंडर थम्स, अपने मुट्ठी पर दबाए हुए हैं उसे, ठीक। कीप द बॉल रोलिंग मतलब जारी रखना। कीप द वॉल फ्रॉम द डोर,
टू अवॉइड स्टारवेशन, ठीक, भुखमरी का मतलब वो करना, अवॉइड करना, बचना। कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, यही भुखमरी से बचना। किक द बकेट होता मर जाना, ठीक, टू डाई। किल टू बर्ड विद वन स्टोन, एक पंद दो काज, यही होता है ना, ठीक, एक कार्य करके दो समस्याओं से निपट लेना, ठीक। अब हमने एक काम कर रहा है तो दो लाभ हो गया हमें, तो दो ठो, तो ये हो जाता है किल टू बर्ड विद वन स्टोन, ठीक, वही एक तीर से दो निशाने लगाना। किथ एंड किन होता है रिलेटिव ब्लड रिलेशन वाले जो नेपोटिज्म, ठीक, किथ एंड किन। निट वंस बिरोमी होता त्योरियाँ चढ़ाना, गुस्सा करना। लेडी किलर होता है बहुत आकर्षक। लेडीज मैन होता है जो महिलाओं की संगत में रहना पसंद करता हो। लेट डाउन देयर आर्म होता हथियार डाल देना। स्टॉप फाइटिंग मतलब नीचे, मतलब हम जो भी हथियार लिए थे तो हमने उनको नीचे रख दिया, तो ये हो जाता है लड़ाई कर रहे थे तो वो हो जाता है लेट डाउन देयर आर्म। लेम एक्सक्यूज होता है असंतोषजनक बहाना, हम ऐसा कुछ बहाना बना रहे हैं जो वो नहीं है, सामने वाले पर इम्पैक्ट नहीं डालेगा, उसे लेम एक्सक्यूज बोलते हैं। लैटिन एंड ग्रीक मतलब समझ से पारे, अनेबल टू अंडरस्टैंड। लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा है तो हमारे लिए समझ से बाहर है, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश छोड़ कुछ जानते ही नहीं। लाफ वंस हेड ऑफ, जोर से हंसना। लाफिंग स्टॉक में होता हंसी का पात्र। लेइंग ऑफ होता नौकरी से निकालना। लेज आउट होता वे करना। लीव नो स्टोन अनटर्न होता हर तरह से प्रयास करना। लीव वन इन द लर्च होता किसी को परेशानी में छोड़ना। डिजर्ट समवन इन द डिफिकल्टी, ठीक। लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट प्रशंसा के रूप में अपमान, ठीक। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, एक रहस्य प्रकट करना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक। लेट द कैट वन आउट ऑफ द बैग, वही है रहस्य खोल देना। लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रेक्स, बहुत नर्वस होना, बहुत घबराया हुआ, ठीक। लायन शेयर में होता बहुत बड़ा हिस्सा। लिव इन एन आइवरी टावर होता संपूर्ण संपन्नता में जीना एवं आम लोगों के दुख से खुद को दूर रखना, ठीक। लिव इन एन आयरनी टावर। लाइव वायर होता है एनर्जेटिक ऊर्जावान, ठीक। 488 भी सेम है। 489 लॉस एंड फिशेज व्यक्तिगत लाभ मटेरियल बेनिफिट, ठीक। लॉस एंड बेनिफिट व्यक्तिगत। कुछ इडियम्स होते हैं तो उनको जो वर्ड मतलब होता है उनका उसी समझ में आ जाता है, कुछ होते हैं हमको रटना पड़ता है, ठीक है। लॉक स्टॉक एंड बैरल होता है पूर्ण रूप से, फुल्ली कम्प्लीटली। लॉक स्टॉक एंड बैरल। लुक ऑफ कलर होता अस्वस्थ दिखाई देना। लुक ऑफ कलर। लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेज होता है झूठे आवरण से देखना, ठीक। लॉस ग्राउंड होता है टू फेल टू कीप पोजीशन मतलब अपना स्थान बनाए रखने में असमर्थ व्यक्ति। अब हम पॉपुलर थे और हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ कि हमारा जितनी भी पॉपुलरिटी थी नीचे आ गई, तो यही हो गया लॉस ग्राउंड। लॉस देयर हेड होता भावना में बह जाना, टू कैरिड अवे विद, ठीक। लम्प इन द थ्रोट गला भर जाना, ठीक, भावनात्मक क्षण में। मैड एज अ मार्च हेयर मतलब सिर फिरा। क्रेजी एंड इंसेन बहुत ज़्यादा क्रेजी एक और इंसेन पागलपन है, तो उसे मैड एज अ मार्च हेयर बोलते हैं। मैड ऑफ मनी होता बहुत धनी। मैडन नेम होता है विवाहिता स्त्री का विवाह से पूर्व का नाम, मैडन नेम, ठीक। मैडन स्पीच होता है फर्स्ट स्पीच, प्रथम जो पहले स्पीच दी जाती है उसे कहते हैं मैडन स्पीच। मेक अ बी लाइन फॉर मतलब सीधे जाना, टू गो डायरेक्टली टूवर्ड समथिंग। तो फिर ये 500 इडियम हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके आगे जो जितने भी अभी बचे हैं हमें 900 प्लस इडियम करने हैं, तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।